अभिषेक मिश्रा आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। गीता का श्लोक रट्टू तोते की तरह इनके जुबान पे है। ये इंजीनियर अभिषेक मिश्रा 20 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर उड़ीसा से मथुरा चले आते हैं और बन जाते हैं आदिकर्ता नारायण दास। जब मथुरा पुलिस इनके मोबाइल का लॉक खुलवाती है तो पुलिस कमिश्नर और हेड कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं इनके मोबाइल को देखकर। ये कोई साधारण या नॉर्मल बाबा नहीं है, इनकी महिमा अपरंपार है। आइए जानते हैं कि अभिषेक मिश्रा से कैसे नारायण दास बनते हैं। दरअसल अभिषेक मिश्रा बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। इन्होंने 2017 में आईआईटी रुड़की में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और 2021 में ये क्वालिफाइड करते हैं और इनको सालाना 20 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। लेकिन इनका पूरा ध्यान आध्यात्मिक की तरफ था। ये गीता का श्लोक पढ़ाते हैं और गीता का श्लोक इनके जुबान पे रट्टू तोते की तरह रटा हुआ था। ये अपना धन दौलत रुपया पैसा छोड़कर यूट्यूब पर गीता का प्रवचन कराते हैं और लोगों को गीता का श्लोक पढ़ाया करते हैं। दरअसल लगभग 3 साल पहले अभिषेक मिश्रा मथुरा चले आते हैं और मथुरा के राधा कुंड आश्रम में वहां रहने लगते हैं। ये वहां आने से पहले अपना नाम अभिषेक मिश्रा से बदलकर आदिकर्ता नारायण दास रख लेते हैं। और ये सबसे ज्यादा किसकी अर्जी सुनते हैं पता है आप सबको? ये सबसे ज्यादा उन्हीं की अर्जी सुनते हैं जो बीटेक, एमटेक और नर्सिंग बड़े बड़े घरों से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये लड़कियां मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाती हैं। तो ये आती हैं, अपनी बाबा को प्रॉब्लम बताते हैं। बाबा दिन भर इनकी दिनचर्या, इनकी जो मानसिक सोच रहती है उनके बारे में सब जानते हैं। जैसे जैसे शाम होती है बाबा इनको प्रसाद खिलाते हैं। जब लड़कियां वो प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं तो उनको ना बेहोश होने लगती है, यानी नींद आने लगती है और वो लोग मूर्छित हो जाती हैं। तब शुरू होता है बाबा का असली खेल। सबसे पहले जो बाबा थे वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं। वहां गुप्त तरीके से जितने भी कैमरे सब फिट थे सब ऑन करते हैं और उसके बाद अचेत अवस्था में लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। जब सुबह लड़कियों की नींद खुलती तो वो उनसे पूछती कि बाबा रात में कुछ हुआ था क्या? तो बाबा जवाब देने के बजाय मोबाइल ऑन करके वीडियो दिखा देते। वो लड़कियां बेचारी अपने माँ बाप, लोग समाज के डर की वजह से वो चुपचाप हो जाती हैं। फिर बाबा उन लड़कियों से मोटी मोटी रकम वसूलते। अगर नहीं दोगे तो धमकी देते थे, उनको मतलब ब्लैकमेल करते थे। लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि उनके आश्रम में आती है नर्स की ट्रेनिंग करने वाली लड़की। वो सबसे पहले आती है, वहां का हाव भाव, उनके रूम का मतलब उनका रहन सहन जो भी रहता है सब चेक करती है। उसे कुछ आशंका होती है, वो पहुंच जाती है मथुरा पुलिस थाने में। वहां जाकर बाबा के खिलाफ कंप्लेन कर देती है। पुलिस सबसे पहले बाबा के खिलाफ छिपे तौर में पूरी जानकारी हासिल करती है कि ये कितना सत्य है कितना असत्य। जब उनको जानकारी मिल जाती है तो वो लोग बाबा के आश्रम में छापा पड़ती है। उस दौरान बाबा के आश्रम में 2 लड़कियां अचेत अवस्था में पाई जाती है और बाबा को गिरफ्तार किया जाता है। जब बाबा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो बाबा से उनका मोबाइल का लॉक खुलवाया जाता है। जब बाबा का मोबाइल का लॉक खुलता है तो जो पुलिस कमिश्नर और हेड कांस्टेबल थे ना, वो सब देखकर एकदम उनके होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता, नए नवेले बाबा जो अभी बने थे, लड़कियों को दुख जो हरते थे, इनकी करतूतें ऐसी है सोचने में भी शर्म आती थी। सोचिए, इंजीनियर थे, 20 लाख का पैकेज मिलता था, लेकिन सब कुछ छोड़कर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। बोलते थे कि इनका ध्यान भक्ति में लीन था, राधा रानी में ये प्रवचन देते थे। प्रवचन के नाम पर मासूम लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर बना देते थे, क्योंकि वो लड़कियां डरती थी कि समाज में कैसे कहेंगे। लेकिन ये बहादुर थी, हिम्मती थी। हिम्मत करके पुलिस के सामने आती है, सारा पोल बताती है। पुलिस इनको थाने लाती है और इनके चरणों के ना अच्छे से खातिरदारी करती है। सोचिए, आईआईटी की पढ़ाई करने वाले अभिषेक मिश्रा अपनी निजी स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक का रास्ता चुनते हैं और बन जाते हैं बाबा। बाबा बनकर लोगों की भला करने के बजाय लोगों के साथ खेलते हैं। हम आप लोग से बस इतना कहने चाहते हैं कि ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए जहां पर अपनी बहन बेटी की इज्जत खतरे में है। बाकी ऐसे बाबा के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।